अब अपन क्लास 12th की भी बात करते हैं। आरबीएसई सीबीएसई दोनों ही सिलेबस सेम ही हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से बात करेंगे। हम टोटल चैप्टर पढ़ेंगे वैसे, और हम दूसरे चैप्टर से बात करते हैं। देखिए ध्यान से आप, चैप्टर नंबर 2। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। एक सेकेंड, नाम पढ़ रहे हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे इनवर्स मैट्रिक फंक्शन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? जैसे अपन 11th क्लास में जब पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति फलन होता है। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? देखो त्रिकोणमिति फलन जो होता है हमारे पास, त्रिकोणमिति फलन का मतलब होता है कोण से कोण का मान। कोण से कोण का मान निकालना। आज हमारे पास कोण दे रखे हैं, उस कोण से कोण का मान निकालना, वो तो अपने पास त्रिकोणमिति फलन था। कैसे? देखो कि जैसे अपन ने लिखा था साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो आप कहते थे 1/2, ये कहते थे। अब देखो डिग्री में अपन को रेडियन में पढ़ना है, हमारे जो यहाँ वैल्यूज दे रखी है सारी रेडियन में होती है। जैसे मान लो आपने रेडियन में लिखा cos π/4, तो आप यहां देख रहे हो कि बराबर आ गया 1/√2, बन गया। तो आपने देखा कोण से कोण का मान, जो कोण था 30, उसका साइन के अंदर अपन ने मान निकाला, वो तो था त्रिकोणमिति फलन। अब हमें यहां पे जो पढ़ना है वो इसका उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ने का मतलब है कि हमें यहां पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो जब बात करेंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, तो देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है? इसका रिवर्स, उल्टा, के कोण के मान से कोण निकालना। देखो टेबल याद कर लेना, टेबल याद करने से आप आराम से मान निकाल सकते हैं। उल्टा, उल्टा कैसे? कि जैसे मान लो ये अपने पास मान था पहले, कि वैल्यू थी कि साइन π/6 बराबर 1/2, तो इसका उल्टा, उल्टा कैसे? ये π/6 तो इधर रह गया और ये साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/6। उल्टा पढ़ना है। जैसे पहले हम अगर मान लो यहां पे लिखते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब थीटा है तो एक्स आया। अब हम यहां लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ने के पीछे एक ही लॉजिकल होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं और डिफरेंशियल के बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, पैरामीटर निकालना, उन सब के लिए अपन को ये पढ़ना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो अब अपने पास जैसे ही उल्टा चले अपन, तो उल्टा चलने का मतलब ये हो गया कि अब अपने पास मान है, एक मिनट, उल्टा चल गया कि पहले जो मान था वहां से अब उल्टा हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है। देखो इसको पढ़ा जाता है इनवर्स, ये जो आपके ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है हम इसको पढ़ते हैं इनवर्स, इसको पढ़ा जाता है इनवर्स,
ठीक है, मतलब माइनस ए की, ये घात नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास कि जैसे यहां पर उल्टा चलेगा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, कि साइन में 1/√2 मान किसका है। तो हम जैसे ही टेबल देखेंगे तो टेबल के अंदर हम देखेंगे ये 45 का है, तो 45 को अपन यहाँ लिख देंगे π/4 आंसर। जैसे मान लो कॉस इनवर्स आया, वैल्यू लिखी हुई है 1/2, तो कॉस इनवर्स में 1/2 वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपके 60 डिग्री हो जाएगी, और 60 डिग्री मतलब हो गया π/3। जैसे अपन बात करेंगे टेन इनवर्स की, ऐसे कैसे कि जैसे मैंने टेन इनवर्स में √3 लिखा, तो टेन इनवर्स में √3 है, वो मान किसका होता है आपके, वो भी 60 डिग्री का ही होता है, तो हो जाएगा π/3। जब हम ऐसे कैसे बात करेंगे कॉट इनवर्स की, जैसे कॉट में मैंने 1 लिख दिया, तो कॉट में 1 मान किसका हो जाएगा, 45 का, तो आ गया π/4। अब ये तो सीधी सीधी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जावे, बढ़ जाने का मतलब है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ये आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए अपन देखो वैल्यू लिखेंगे, जैसे साइन में √3/2 किसका होता है, 30 का मान, सॉरी 60 का मान होता है, 60 का मान होता है तो π/3 बन गया। इसके बाद में प्लस कॉस में 1/2 मान देखें, तो कॉस में जो 1 मान होता है 2, वो भी किसका होता है, π/3 का। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 हो गया, तो ये तो पाई रह गया, ये भी पाई रह गया, और पाई और पाई दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 2π/3, ये आंसर हो गया। बना ही नहीं बना। अब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एक एग्जांपल और समझे, ये पढ़ें। अब ये अपन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिए आपके 3 हो गया, या मल्टीप्लाई का साइन इनटू, देखो गलती कर देते काफ़ी बार स्टूडेंट कि टेन इनवर्स और आगे वैल्यू 1 लिखनी, ये लिख देते हैं π/4, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बात ध्यान में रख लेना। आपके इस पूरे की वैल्यू जो दिख रही है, ये आपको पूरा जो दिख रहा है, इस पूरे की ही वैल्यू ही क्या है, आपके π/4 है। इस बात को ध्यान में रखें कि 3 × π/4 प्लस यहाँ आप देखोगे कॉट में √3, तो कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो π/6। यहाँ सेक में √2, ये होता है π/4, ये बन गया। अब आप देखोगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/4 प्लस π/6 और माइनस π/4। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा तो 4 का 3, तो ये तो हो गया 9π, प्लस यहाँ 6 से 2 बार जाएगा तो यहाँ 2π, माइनस 4 से 3 बार जाएगा, ये 3π। अब आप यहाँ देखिए कि इनको ऐड करेंगे अपन, तो 9 और 2 11, 11 में से 3 गया 8, 8π/12। जब इनको काटा जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2π/3। ये तो हो गए सारे के सारे प्लस के, ठीक है। जो एक सीधे से थे कि पहले कौन से मान निकालते थे, अब कौन के मान से कौन निकालेंगे अपन, ये तो हो गया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बाद में आगे अपन चलते हैं कि जब नेगेटिव आते हैं तब क्या होते हैं। नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया, एक मिनट हो, नेगेटिव आने का मतलब कैसे, देखो कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आए, उसके अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे साइन में माइनस आता था, ऐसे कैसे यहाँ पर भी माइनस आएगा, इनवर्स में माइनस, कि साइन इनवर्स अगर -x हो, कॉस इनवर्स -x हो, tan इनवर्स -x हो,
कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये टोटल आपके पास दे रखे हो। अब देखो साइन में जब माइनस था, अपन नॉर्मल वे में पढ़ते थे, एक साइन माइनस थीटा है तो हम लिखते थे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा गायब हो जाता। अब यहाँ पर भी क्या होता, देखो होता तो प्रूफ है, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को प्रूफ करें, क्योंकि हमें 2-2.5 महीने के अंदर सारे चैप्टर को पढ़ना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस बात को ध्यान में रखना है। कॉस इनवर्स माइनस होता है तब होता है फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और जब tan इनवर्स की बात करें तो यहां होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स में वापस होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स में भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स में सीधा माइनस आता है। ये 6 फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखने हैं, इस बात को ध्यान में रखें। अब देखो आगे अपन बात करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। अभी तक आपने देखा वहां माइनस नहीं था, अब माइनस आया। माइनस के लिए कैसे, कि जैसे एक एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है साइन इनवर्स माइनस √3/2। ये कहता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब साइन इनवर्स में माइनस √3/2 आया तो सीधी सी बात है, एक फॉर्मूले के हिसाब से -12 आएगा, और क्या बनेगा कि साइन इनवर्स √3/2 बन गया। अब माइनस तो रह गया, और साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की, ये π/3, ये आंसर बन गया। अब जैसे मान लो एग्जांपल आया कॉस इनवर्स वाला, क्या आपके पास आ गया कॉस इनवर्स -1/√2, क्या सॉल्व करूं, तो कॉस इनवर्स में माइनस आता है तो फॉर्मूला क्या कहता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो आप देखोगे ये तो पाई रह गया, और कॉस में 1/√2 जो वैल्यू होगी आपकी वैल्यू किसकी होती है, π/4 की। अब आप एलसीएम ले या डायरेक्ट करो, 4 × 5 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना रह गया, 3π/4। इस बात को ध्यान रखें। जैसे आगे अपने पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो सेक इनवर्स में आ गया, या इसके आगे नंबर आ गया कोई, ये आ गया कि सेक इनवर्स -2। अब आप सबसे पहले देखो कि सेक के फॉर्मूले में पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स क्या होगा, 2। पहला काम तो ये करना है। फिर अपन वैल्यू रखेंगे तो पाई माइनस, अब आप देखो सेक में 2 मान, सेक में 2 मान किसका होगा, 60 का, तो π/3 सॉल्व करोगे, 3 × पाई 3π, 3π में से पाई गया कितना रह गया, 2π/3, ये आंसर आ गया। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अपने पास, टू कॉसेक इनवर्स -√2। अब आप देखो 2 भी आगे तो आप करोगे 2 × पहले आएगा माइनस, फिर आपके बनेगा कॉसेक इनवर्स √2। अब 2 तो रह गया, इंटू माइनस कॉसेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, π/4, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, ये आंसर आ गया -π/2, ये आंसर। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये पड़ा माइनस वाला, आगे देखो। अब अपन मान लो जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया ये वाला, बुक में भी होगा आपके, ये इसको सॉल्व करना है। तो देखो tan इनवर्स में माइनस है, tan इनवर्स में माइनस है तो -12 आएगा। अब यहां गड़बड़ होती है, देखो यहां गड़बड़ क्या होती है, आगे माइनस है और कॉट इनवर्स में
जब माइनस होता है तो फॉर्मूले में पाई माइनस होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस माइनस को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट करेंगे और अब फॉर्मूला लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब देखो आप, ये तो रह गया माइनस tan इनवर्स √3, 6 पड़ा एक बार, या वैल्यू रख देते हैं आप, अब तो वैल्यू रख ही सकते हैं अपन। देखो अब जब वैल्यू की बात करेंगे अपन तो tan इनवर्स में √3 मान होगा π/3, 60 का ही होता है। फिर माइनस ये पाई रह गया, माइनस क्वाड में √3, ये मान होगा किसका, 30 का, ये π/6। अब आप देखो कि ये तो माइनस π/3 रह गया, इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब अपन सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ जाएगा तो यहाँ रहेगा अपने 2π, क्योंकि 3 से 2 बार, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं 1 है तो यहाँ हो जाएगा 6π और प्लस यहाँ 6 जाएगा तो यहाँ पाई रह जाएगा। फाइनली आंसर देखो कितना आया कि 2π 6π और ये कितना रह गया, ये 8 हो गया, 8 में से एक है 7, तो 7π/6। ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप, जैसे ये आ गया। अब आप देखो सेक इनवर्स में माइनस होता है तो पाई माइनस होता ही है, या मान लो इसके आगे नंबर कर दिया 4। अब 4 आ गया ना, तो 4 आ गया तो कैसे करेंगे, इधर देखो 4 आ गया तो सबसे पहले तो काम अपन ये करेंगे कि 4 और अब ब्रैकेट करेंगे कि पाई माइनस यहाँ होगा सेक इनवर्स 2, इसके बाद में -2। tan इनवर्स में क्या होता है, माइनस होता है, इनटू करके माइनस कीजिए और tan इनवर्स 1। अब आप देखो ये 4 तो बाहर छो पड़ा, इसको करेंगे तो पाई माइनस सेक में 2। अब सेक में 2 मान किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, π/3 माइनस ये 2 रह गया इंटू माइनस ये मान हो गया π/4 का। अब देखो 2 से ये तो 2 टाइम कट गया, यहाँ आप अंदर वाले को सॉल्व कर लो कि 4 इंटू अंदर को सॉल्व कर लो, 3π में से पाई गया तो कितना रह गया 2π/3 और ये माइनस हो गया π/2। अब ये तो कट नहीं रहा है तो गुणा कर लेंगे अपन इसका, 8π/3 और -π/2। एलसीएम लो 6, 3 से गया 2 टाइम्स तो 2 इंटू ये हो गया 16π, माइनस 2 से गया 3 बार, ये हो गया 3π। अब 16 में से 3 गए, ये रह गया आपके 13π/6, ये आंसर। ठीक है, अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक नॉर्मल सा जिसके अंदर माइनस नहीं था और एक हमने माइनस पढ़ा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन हो वो मिला लेना, कुछ मैं आपको कल एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं या मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा कुछ और। अभी आप बैठ के आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर 2.1 है, उसको आप कंप्लीट कर ले जो इनसे रिलेटेड हो, या 2.2 के अंदर हो उसके अंदर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो इनसे रिलेटेड, मतलब एक टॉपिक आपका खत्म हुआ, ये समझ लो कि जहां अपन को सीधा सा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले हम 11th में कौन से कौन का मान निकालते थे, अब अपन को कौन के मान से कौन निकालना है। ठीक है, आगे अपन कल मिलेंगे।